खाटू श्याम जी की कहानी, जिन्हें बर्बरीक या श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के एक प्रेरक और रोचक प्रसंग से जुड़ी है। ये कहानी मुख्य रूप से स्कंद पुराण और लोक परंपराओं में मिलती है, हालांकि ये मूल महाभारत में विस्तार से नहीं है। आइए इस पौराणिक कथा को कहानी के रूप में सुनते हैं, जिसमें बर्बरीक की वीरता, भक्ति और बलिदान की गाथा जीवंत हो उठेगी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से बहुत पहले, पांडवों के समय में, भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी, जिन्हें कुछ कथाओं में अहिलावती, एक नाग कन्या या राक्षसी के रूप में जाना जाता है, के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति और बुद्धि थी। मौरवी ने उसे युद्ध कला और तीरंदाजी में निपुण बनाया और देवताओं की कृपा से उसका कौशल अनुपम हो गया। एक दिन बर्बरीक ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने उसे 3 अचूक बाण दिए, जो युद्ध में अद्भुत शक्ति रखते थे। पहला बाण उन लोगों को चिन्हित करता जिन्हें बचाना हो, दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता जिन्हें मारना हो, और तीसरा बाण उस कार्य को पूरा करता। इसके अलावा अग्निदेव ने उसे एक ऐसा धनुष दिया जिससे वो अजेय हो गया। इन बाणों और धनुष के साथ बर्बरीक एक व्यक्ति में ही एक पूरी सेना के समान था। जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध नजदीक आया, बर्बरीक ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस युद्ध में हिस्सा लेगा। माता मौरवी से विदा लेते समय उसने एक अनोखी प्रतिज्ञा की। मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा, ताकि धर्म और न्याय की रक्षा हो सके। ये प्रतिज्ञा सुनने में तो नेक थी, लेकिन इसमें एक भयंकर खतरा छिपा था। बर्बरीक की शक्ति और 3 बाणों का सामर्थ्य इतना था कि वो पल भर में युद्ध का रुख बदल सकता था। अगर वो कमजोर पक्ष का साथ देता तो वो मजबूत पक्ष को नष्ट कर देता। अगले दिन अगर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता तो वो उसका साथ देता और फिर पहले पक्ष को खत्म कर देता। इस तरह वो दोनों सेनाओं को नष्ट कर सकता था और अंत में केवल वही बचता। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। रास्ते में भगवान कृष्ण, जो बर्बरीक की शक्ति और उसकी प्रतिज्ञा के परिणामों को जानते थे, एक ब्राह्मण का रूप धरकर उसके सामने आए। और कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, तुम इतने शक्तिशाली हो, क्या तुम एक छोटा सा कार्य कर सकते हो? इस पीपल के पेड़ की सारी पत्तियों को एक ही बाण से बांध दो। बर्बरीक ने अपने बाण को तैयार किया और एक ही तीर से पेड़ की सारी पत्तियां बांध दी। लेकिन कृष्ण ने एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। आश्चर्यजनक रूप से बर्बरीक का बाण कृष्ण के पैर को भी चक्कर लगाकर उस पत्ती को बांधने लगा। ये देखकर कृष्ण ने उसकी निशानेबाजी की प्रशंसा की और पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई कि वो कमजोर पक्ष का साथ देगा। कृष्ण ने समझाया कि उसकी ये प्रतिज्ञा युद्ध को विनाशकारी बना सकती है, क्योंकि वो दोनों पक्षों को नष्ट कर देगा। फिर कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में उससे दान मांगा। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले एक वीर क्षत्रिय के शीश का बलिदान आवश्यक है। बर्बरीक ने कृष्ण को तुरंत पहचान लिया और उनकी लीलाओं को समझ गया। उसने बिना किसी हिचक के अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। लेकिन उसने एक इच्छा जताई, हे कृष्ण, मैं इस महाभारत युद्ध को पूरा देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार की और उसके शीश को कुरुक्षेत्र की एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वो पूरे युद्ध का साक्षी बन सके। कुरुक्षेत्र के मैदान में बर्बरीक का शीश युद्ध को देखता रहा। पांडवों की विजय के बाद कृष्ण ने उससे पूछा, हे बर्बरीक, इस युद्ध का असली विजेता कौन था? बर्बरीक में उत्तर दिया, प्रभु, ये आपकी ही माया थी। मैंने आपके सुदर्शन चक्र और माँ काली के भयंकर रूप को देखा, जो युद्ध के मैदान में सक्रिय थे। पांडव और कौरव तो केवल आपके इशारों पर नाच रहे थे। यह आपकी ही विजय थी। बर्बरीक की भक्ति, बुद्धि और बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और हर संकट दूर होगा। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। युद्ध के बाद कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया। कई युगों बाद कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय उस स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध देने लगी जहां बर्बरीक का शीश दबा था। लोगों ने वहां खुदाई की और शीश प्रकट हुआ। इसे एक ब्राह्मण को सौंपा गया, जिसने इसकी पूजा शुरू की। सन 1027 में स्थानीय शासक रूप सिंह चौहान को स्वप्न में दर्शन हुए। उनके निर्देश पर खाटू में खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया गया, जहां बर्बरीक के शीश को दुर्लभ काले पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया।
सन 1720 में मंदिर का पुनर्निर्माण मकराना के सफ़ेद संगमरमर से हुआ। ये मंदिर आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, खासकर फाल्गुन मेले के दौरान, जब भक्त केसरिया निशान चढ़ाते हैं और श्याम कुंड में स्नान करते हैं, जो रोगों को दूर करने वाला माना जाता है। बर्बरीक की कमज़ोर पक्ष की मदद करने की प्रतिज्ञा के कारण वो उन लोगों के लिए आश्रय है जो जीवन में हार, निराशा या संकट का सामना कर रहे हैं। कृष्ण के वरदान के कारण खाटू श्याम जी को कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, जो सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं। श्याम जी का मंदिर राजस्थान में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां फाल्गुन मेला और श्यामकुंड की महिमा भक्तों को आकर्षित करती है।